इस वक्त हम नागपुर के भीतर हैं और नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब रोड शो कर रहे हैं। और रोड शो देखिए कि ये रोड शो जो है कई किलोमीटर लंबा है। पहला सवाल तो यही इनसे पूछूंगा कि इनका गाना बज रहा है और ये रोड शो कर रहे हैं। फडणवीस जी, गाना आपका बड़ा हिट हो गया है। देखिए, ये जो इलाका है या ये नागपुर शहर है, ये मेरा घर है। लोगों ने मुझे 25 साल यहाँ से चुनकर दिया और उससे पहले 10 साल में कॉरपोरेटर रहा हूँ, 2 बार मेयर रहा हूँ। तो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, अपने परिवार का मानते हैं और नागपुर के विकास में मेरी और गडकरी जी की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए लोगों का प्यार है, वो प्यार आपको दिखाई पड़ रहा है। देवा भाव बहुत चल रहा है। हाँ, सारी बहनें देवा भाव को प्यार करती है, इसलिए देवा भाव चल रहा है। लेकिन आप बात कर रहे हैं वोट जिहाद की और कांग्रेस जो है आप पे आरोप लगा रही है कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप। क्या कहेंगे देवेंद्र जी आप? सज्जाद नोमानी की 17 मांगे मेरे पास तो नहीं आई, वो तो कांग्रेस के पास गई। उन मांगों को उन्होंने मंजूर किया, उन्होंने लेटर दिया। उसके बाद सज्जाद नोमानी ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिस वीडियो में उन्होंने कहा कि अब वोट जिहाद होगा और वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार है और अजीम सिपा सलार उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और नाना पटोले है। ये मैंने तो नहीं कहा। अगर वो वोट जिहाद की बात करेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। और साथ में सबसे भयंकर बात यह है कि भारत के लोकतंत्र को और भारत के संविधान को नकारते हुए वो ये भी कहते कि बीजेपी को जो वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद करो और उस पर सोशल बायकॉट डालो। अब संविधान की दुहाई देने वाले कहाँ दुबक कर बैठे? अगर हिम्मत है उनमें तो वो खुलेआम सज्जाद नोमानी का यहाँ पर निषेध करे, उनके खिलाफ बयान दे। लेकिन देवेंद्र जी, कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है, महाविकास आघाड़ी ये भी आरोप लगा रही है कि आपके नेता कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या कहेंगे इस पर आप? देश का इतिहास रहा है, देश में जब भी हम जातियों में, प्रांतों में बटे हैं, हम गुलाम हुए हैं, देश भी कटा है, लोग भी कटे। इसलिए मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। लेकिन राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान को खतरा है और अपने हर रैली में संविधान को दिखा रहे हैं। संविधान को खतरा राहुल गांधी से ही है, क्योंकि कोरा संविधान लेकर घूम रहे हैं, अपमान कर रहे हैं संविधान का। देवेंद्र जी, एक और सवाल बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी भी यहाँ पे प्रचार कर रही हैं और वो जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं। कह रही है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। बिहार की जातिगत जनगणना ये बीजेपी की सरकार में हुई है, उनकी सरकार में नहीं हुई। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो अभिवादन है वो यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। अब हम इनसे बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो में जो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी और जो है इस वक्त देखिए भाषण यहाँ पे दे रहे हैं, तो अपनी व्यस्तता में लगातार टाइम निकालते हुए और साथ ही साथ अपने देवेंद्र जी, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा मैनिफेस्टो को लेके जो है आपने कहा है कि आप लाडली बहना के अंतर्गत ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन कांग्रेस उससे ज़्यादा देने की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस को ये पूछिए, उन्होंने योजना की घोषणा की थी, उनकी योजना हिमाचल में क्यों नहीं शुरू हो पाई, तेलंगाना में क्यों नहीं शुरू हो पाई, कर्नाटका में आधी बंद क्यों हो गई। उसके बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही कहना पड़ा कि जो कर सकते हैं वही बोलो। ऐसा कर्नाटक में उन्होंने सरेआम कह दिया, हमने तो देकर दिखाया है। कितनी सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? पूर्ण बहुमत। मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र साहब? वो तो हमारे नेताओं ने पहले ही बता दिया है, मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। यहाँ कोई रेस चल रही नहीं, हम किसी रेस में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ देवेंद्र फडणवीस साहब थे, जिनका ये कहना है कि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या ये कहें कि महायुति की सरकार आने वाली है। और इस वक्त आपको हम बता दें कि उनका रोड शो यहाँ पे चल रहा है। रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और महायुति के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा एक बात समझनी जरूरी है कि ये गृहनगर है और यहीं पर देवेंद्र फडणवीस पैदा हुए थे। यहीं पे देवेंद्र फडणवीस ने अपनी राजनीति का गहरा सीखा था। और एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस जो है रोड शो यहाँ पे कर रहे हैं। कोशिश इस बार यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, ये भारतीय जनता पार्टी की होगी। और देवेंद्र फडणवीस इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज के मौजूदा वक्त में डीसीएम यानी डिप्टी सीएम है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले वक्त में किस रूप में, किस तरीके से
जनता जनार्दन किसको अपना बहुमत देती है। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, नागपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए